9 सेकंड न्यूज में अब पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी खबरों की बात करें। योगी सरकार के फैसले के बाद मेरठ में अभ्यर्थियों ने मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। सीएम योगी के फैसले का स्वागत किया। यूपी में पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले पर बोले मंत्री कपिल देव अग्रवाल। कहा, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का भर्ती घोटाला या भ्रष्टाचार। पेपर लीक को लेकर योगी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा, जानबूझकर सरकार करा रही पेपर लीक, छात्रों को रोजगार नहीं देना ही सरकार की मंशा। यूपी में पेपर लीक के मुद्दे पर क्रेडिट की सियासी होड़। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, राहुल और प्रियंका ने उठाया था मुद्दा, जिसका असर दिखाई दिया। पुलिस परीक्षा रद्द करने की योगी सरकार के फैसले पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उठाए सवाल। पूछा, पेपर लीक करने वालों के घर कब बुलडोजर चलाएगी सरकार। समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल ने परीक्षा कैंसिल करने के फैसले को अधूरा बताया। कहा, लोकसभा की अधिसूचना जारी होने से पहले दोबारा परीक्षा कराए सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के डीआईजी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कहा, 6 महीने में दोबारा ली जाएगी परीक्षा। वेबसाइट पर परीक्षा की नई तारीख देख सकेंगे अभ्यर्थी। यूपी में पुलिस भर्ती की परीक्षा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 6 महीने में दोबारा होगा एग्जाम। फैसले के बाद अभ्यर्थियों ने जश्न मनाया। और अब बात संदेश खाली संकट। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ग्रामीणों ने 1250 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई। भूमि विवादों से जुड़ी ज्यादातर शिकायतें। लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रशासन ने जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया। संदेश खाली मुद्दे को शांत कराने में जुटा प्रशासन। बशीरहाट के एसपी ने लोगों को दिलाया भरोसा। कहा, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कोई शिकायत हो तो जरूर कराएं दर्ज। तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन ने संदेश खाली का दौरा किया। ममता सरकार के मंत्री सुजीत बोस और पार्थ भौमिक ने स्थानीय लोगों से बात की, न्याय दिलाने का भी भरोसा दिया। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन और बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने निकाला कैंडल मार्च। संदेश खाली की महिलाओं के लिए इंसाफ की मांग। संदेश खाली केस की गहन जांच शुरू। दक्षिण 24 परगना में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों ने दौरा किया, लोगों से बातचीत भी की। पश्चिम बंगाल के मालदा में महिला का शव मिलने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डीजीपी को पत्र लिखा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ममता सरकार पर लगाया संदेश खाली के आरोपियों को बचाने का आरोप। कहा, संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी है बीजेपी। स्कूल के पास शराब का ठेका होने और शराबियों की हुड़दंग से परेशान 5 साल के बच्चे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई। कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। 13 मार्च को अगली सुनवाई। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात अपराध से जुड़ी खबरों की। यूपी के फतेहपुर में कलयुगी बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी। बोरी में शव भरकर यमुना किनारे फेंककर फरार हुआ आरोपी। पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मुकदमे के वादी को पाकिस्तान से आया धमकी भरा फोन। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद मथुरा लौट रहे आशुतोष पांडे ने फतेहपुर कोतवाली में तहरीर दी। यूपी के उन्नाव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा। 51,000 का आर्थिक लाभ पाने के लिए फर्जी शादी मामला आया सामने। डीएम ने सीडीओ को जांच के आदेश। यूपी के उन्नाव में लाखों की लूट का खुलासा। बदमाशों ने सराफा कारोबारी से की थी लाखों की लूट। पुलिस ने लूट के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट का सामान भी बरामद किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा का मुख्य आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। आरोपी के बेटे की तलाश जारी। हल्द्वानी हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई, लगभग 100 लोग घायल। हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं कक्षा के छात्र का अपहरण कर बदमाशों ने उसे पीटा। छात्र को लहूलुहान कर सड़क के किनारे फेंककर बदमाश फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा में ईंट के भट्टे पर मिला 9वीं के छात्र का खून से लथपथ शव। शव मिलने से हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू। और अब हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों।
लखनऊ में सीएम योगी के काफिले में आगे चल रही पुलिस जीप हादसे का शिकार। हादसे में पुलिसकर्मी समेत 13 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के प्रयागराज में श्रद्धालुओं से भरी बस डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। हादसे में करीब 20 यात्री जख्मी, सभी को हॉस्पिटलाइज कराया गया। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में गिरी दीवार। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शिलांग के बार एसोसिएशन भवन में आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा, आग को काबू किया, लेकिन आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में दो डंपर की आपस में भिड़ंत हो गई। तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। हादसे में दोनों ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त। तमिलनाडु के शिवगंगा में मासी महोत्सव में मंजू विरट्टू के दौरान हादसा। मंजू विरट्टू में 120 लोग घायल हुए। महोत्सव में 400 से अधिक सांड मौजूद थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।